हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित आपके जो समूह गौ के पेपर होने हैं उनको लेकर के हिंदी का पिछला पेपर भी हमने हिंदी का कराया था, तो ये वाला पेपर भी हिंदी का ही है। इसमें हमने बहुत विविधतापूर्ण बनाया है ताकि सिलेबस आपके लगातार कवर होते रहे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पेपर आपको कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, एक तरफ आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली की जो आपकी स्थानीय बोलियां हैं वो दे रखी हैं और दूसरी तरफ उनको बोले जाने वाले स्थान दे रखे हैं। तो इसमें जो फाल्दा कोटी है, फाल्दा कोटी नैनीताल जिले में बोली जाती है। मुख्यतः नैनीताल का वह भाग जो निचला अल्मोड़ा के साथ लगता है उस हिस्से में आपका बोली जाती है ये आपकी फाल्दा कोटी। चौगरखिया, आपको पता है चौगरखिया बोली जाती है अल्मोड़ा जो नगर है उसके आसपास का क्षेत्र। राठी पौड़ी में जो रामगंगा घाटी राठफाहनी जिसे बोलते हैं उस क्षेत्र में बोली जाती है। और दसौलिया चमोली क्षेत्र में बोली जाती है, चमोली जिले के अंदर ही जो दसौली क्षेत्र है उसमें। तो ये जो आपके बोलियां हैं इनमें अगर आप देखो तो ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 2 है। 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि ये सही आंसर है। जो भी आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली की स्थानीय बोलियां हैं वो जीएस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड जीएस और हिंदी में भी। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक अपने स्थान से सही सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड में सामने छपने वाले जो आपके स्थानीय समाचार पत्र हैं उनमें से कौन सा आपका, मतलब ये राष्ट्रीय स्तर के नहीं है बल्कि हमारे राज्य स्तरीय समाचार पत्र हैं, तो उनके स्थान बद्री विशाल चमोली से नहीं छपता है, बद्री विशाल हरिद्वार से छप रहा है, तो इसलिए आपका यही सही हो गया क्योंकि सुमेलित यही नहीं है। सीमांत वार्ता देहरादून से छपता है, सही है। उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर से छपता है, सही है। उत्तर उजाला हल्द्वानी से छपता है, सही है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेती पाती के न बण गांव प्रधान, मतलब खेती पाती मतलब प्रधान का मतलब पहले क्या होता था, जो काफी संपन्न होता था, जिसके पास खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी, जो गांव के प्रधान होते थे, उसके लिए बड़े आपका समृद्धशाली तरीके से उसके नाम के लिए कहा जाता था कि गांव प्रधान, यानी कि जमीन जायदाद खेती पाती इनकी अच्छी होगी। तो एक कहावत बन गई, खेती पाती के ना गांव प्रधान, यानी कि जिसके पास खेती पाती कुछ नहीं है लेकिन वो क्या कर रहा है, गांव के प्रधान बनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि है कुछ नहीं लेकिन दिखावा ज्यादा करे। तो क्या बोलोगे इसे? बिना किसी हैसियत के सेकी बघारना। हैसियत कुछ नहीं लेकिन सेकी दुनिया भर की बघारना, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, राती ब्याणक भलभल स्योण, इसका मतलब क्या है? कहावत, गढ़वाली कहावत है, राती ब्याणक भलभल स्योण। मतलब आपने देखा होगा, जिस रात्य ब्याण कैसे बोलते हैं हमारे यहाँ, जिस समय रात खत्म होती है, सुबह का जो पहर होता है 4 बजे 5 बजे के आसपास, जब सुबह होने वाली है, रात्य का मतलब सुबह है, ब्याण मतलब जहां पर वो क्या होती है, सुबह को जन्म देती है, ब्याण का मतलब जन्म देना, भलभल मतलब अच्छे अच्छे, श्योण मतलब स्वप्न, मतलब रात ब्याणे के भलभल श्योण, यानी कि रात्रि के सुबह होने के जो आपके सपने होते हैं वो ज्यादा प्यारे लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि आदमी उस समय क्या होता है, आलस्य में होता है, यानी कि तरह तरह के बहाने काटता है। तो इसका सही वो होगा, आलस्य करने के बहाने ढूंढना। आप देखना, आपकी रात भर से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो आपको नींद प्रिय होती है वो कब की होती है? सुबह होने के समय की। मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं रात्य ब्याण होते हैं। ब्याण का मतलब, यहाँ ब्याण का मतलब व्याकल, यानी कि व्याकल बोलते हैं शाम को, और ब्याण का मतलब जन्म देना या बच्चा देने से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गढ़वाली बोली में गौशाला का समानार्थी नहीं है? पुंगड़ा कहा जाता है गढ़वाली में खेत को, ना कि गौशाला को। गोठ बोलते हैं, मतलब आपके जो नीचे वाली मंजिल होती है गांव में, गोठ का मतलब नीचे हुआ जिसमें गाय भैंस रहते हैं, और पाण का मतलब ऊपर जिसमें लोग रहते हैं, गोठ पाण। छानी भी इसी को बोलते हैं, जो झोपड़ी टाइप की अलग से गायों के लिए बनाई जाती है। मरड़ो भी उसी को बोलते हैं, जो आपके अलग से मतलब छानी या फिर घर बनाया जाता है गाय के लिए। और कहीं कहीं पर खरक भी बोलते हैं इसको, खरक या खर्क, जहां पर गाय भैंस बांधे जाते हैं। पुंगड़ा नहीं है, पुंगड़ा आपका खेत के लिए शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में दलदली या पानी से युक्त भूमि को कहा जाता है? दलदली भूमि जिसमें हमेशा पानी बना रहे। चुपटौल दलदली भूमि नहीं है बल्कि किसी खेत के आसपास कोई छोटा सा छिद्र है जिससे लगातार पानी निकलता है, उसे चुपटौल बोलते हैं। सिमार सही शब्द है, सिमार भी बोलते हैं और
कुमाऊनी में गजार भी बोलते हैं। ऐसा शब्द जो दलदली, जो क्षेत्र प्राकृतिक रूप से दलदली हो, मतलब जहां पानी निरंतर बहता रहे। पहले क्या करते थे, धान आदि की रोपाई करने के लिए इन्हीं खेतों का प्रयोग किया जाता था। स्थानीय लोग जो आपके तलाव भूमि है, यानी कि जहां पर गजार होता है, उस क्षेत्र में, क्योंकि गीली मिट्टी रहती है, तो धान की रोपाई के लिए सबसे अच्छे होते हैं सिमार या गजार। बंजर का मतलब जो छोड़ दी गई हो भूमि, और गधेरा का मतलब होता है हमारे यहाँ जो आपके दो, जैसे घाटी है, मतलब दो पहाड़ों के बीच की घाटी को हमारे यहाँ गधेरा, या उसमें पानी बह रहा है तो गाढ़ बोलेंगे उसे, ठीक है। कौन सा एक कुमाऊनी का क्रिया विशेषण शब्द है? क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए। देखो, सरासर, जैसे कोई कहेगा तेज तेज चलो, तेज तेज चलो, तो चलो तो क्रिया हो गई, और तेज क्या है, उसे करने का तरीका। जो क्रिया के होने का तरीका बताए, होने का समय बताए, होने के स्थान बताए, और होने का परिमाण बताए, मात्रा बताए, तो उन्हें क्रिया विशेषण बोलते हैं। 4 ही प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। तो इसमें देखो सरासर, अब हमारे यहाँ क्या कहेंगे पहाड़ी में, जैसे तेज तेज चलो को सरासर हिट, हिट का मतलब चलना, और सरासर का मतलब तेज तेज। तो हिट क्या हो गया, क्रिया शब्द हो गया, हिटना मतलब चलना, और सरासर क्या हो गया, उसका तरीका, तेज तेज चलना, तो ये क्रिया विशेषण होगा। जवान का मतलब जवान, ये विशेषण शब्द है। जवान व्यक्ति, व्यक्ति आपका संज्ञा हो गई, और जवान उसकी विशेषता होगी। निकम्मो मतलब जो किसी काम का नहीं, निकम्मो व्यक्ति, तो इसका मतलब निकम्म भी क्या है, विशेषण। त्रिकोणीय मतलब 3 कोणों वाला, ये भी एक आपका आकार है। आकार भी क्या होता है, किसी चीज का आकार बताना भी क्या होता है, विशेषण होता है। तो ये सब विशेषण शब्द है। ये आपका सरासर मतलब तेज तेज चलने को सरासर कहा जाता है, ये क्रिया विशेषण है। बाकी 3 विशेषण है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नागार्जुन की नहीं है। नागार्जुन जाने माने आपके हिंदी के साहित्यकार रहे हैं। तुमने कहा था, बिल्कुल सही है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ये भी इसी का है। पुरानी जूतियों का कोरस भी है। घबराए हुए शब्द, ये नहीं है। घबराए हुए शब्द नागार्जुन का नहीं है, बल्कि लीलाधर जगुड़ी का है। लीलाधर जगुड़ी का। अगला क्वेश्चन है, वोल्गा से गंगा तक उपन्यास की रचना किसने की थी? वोल्गा से गंगा तक उपन्यास, वोल्गा मतलब आपके रशिया की वोल्गा नदी से गंगा तक एक तरीके का आपका क्या है, उपन्यास तो है ये, लेकिन ये उपन्यास राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है किस पर, अपनी यात्रा पर, वोल्गा से लेकर के गंगा तक, रशिया से इंडिया तक। क्योंकि राहुल सांकृत्यायन बहुत क्या थे, घुमक्कड़ जिज्ञासा के व्यक्ति थे। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा एक पाठ भी हुआ करता था इनका पहले। तो इनके यात्रा वृत्तांत भी है बहुत सारे, लेकिन ये यात्रा वृत्तांत नहीं है, ये उपन्यास है, ये ध्यान रखना। और ये राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, लिखा उसी शैली में है। निम्नलिखित में से किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? महादेवी वर्मा किसके लिए दिया गया था? यामा के लिए। अज्ञे को भी मिला है। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये आपका अज्ञेय को मिला था। कुंवर नारायण, इनको संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है, क्योंकि 1984 तक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एकल रचना के लिए दिया जाता था। 1984 के बाद ये पुरस्कार आपका संपूर्ण, किसी साहित्यकार की संपूर्ण रचनाओं को दिया जाता है। तो कुंवर नारायण को, निराला को नहीं मिला है। छायावाद में आपका निराला को नहीं मिला है। महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत को आपका मिल चुका है, ना तो प्रसाद को मिला, ना निराला को। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? हिंदी या राजभाषा के विकास के क्षेत्र में, उसके प्रचार प्रसार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला नेशनल बुक ट्रस्ट आपका, जिसमें आपके सभी तरह के पुस्तकों का संग्रह और हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तकों के प्रचार प्रसार के लिए आपका अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन वगैरह कराने का श्रेय आपका इसी आपके नेशनल बुक ट्रस्ट के अधीन है। नेशनल बुक ट्रस्ट को चलाता है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय को केंद्र में बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आप शॉर्ट में शिक्षा मंत्रालय भी बोल सकते हो। मानव संसाधन विकास मतलब शिक्षा से ही तो मानव का विकास होगा, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही
केंद्र में, हमारे प्रदेश में तो शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता है, केंद्र में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय यानी कि आपका मानव विकास संसाधन मंत्रालय कहते हैं। अगला, विभाषा किसे कहा जाता है? विभाषा का मतलब है जब किसी भाषा की क्षेत्रीय बोलियां उससे कनेक्ट कर जाती हैं तो उन क्षेत्रीय बोलियों को उस भाषा की विभाषा कहा जाता है। तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां, क्योंकि ये हिंदी से ही कनेक्ट करती हैं और हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं। जैसे आपसे कोई कहेगा कि कन्नौजी क्या है तो विभाषा में आएगी वो, कोई कहेगा मेवाड़ी क्या है तो विभाषा में आएगी, कुमाऊनी विभाषा में आएगी। ठीक है, भाषा के दृष्टिकोण से स्थानीय बोलियों को विभाषा कहा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें अंत्याक्षरी की यही होती है, अंत्या, अनत्याक्षरी, अंताक्षरी, ये इसका सही है। किसी कर्मचारी के स्थानांतरण, किसी कर्मचारी के स्थानांतरण, अर्जित अवकाश, स्थानांतरण मतलब किसी कर्मचारी का अपनी जगह से पोस्टिंग हो गई हो दूसरी जगह, या अर्जित अवकाश ईएल बोलते हैं जिसे, या कोई ड्यूटी लगानी है, इसको लेकर के जो कार्यालय द्वारा आपका पत्र आपका दिया जाता है, लिखा जाता है उस कर्मचारी को, उसे कार्यालय आदेश बोलते हैं। जैसे आप मान लो पुलिस डिपार्टमेंट में हो और दरोगा के पद पर हो या कांस्टेबल के पद पर हो, अब आपका एसपी साहब जो आपके जिले के कप्तान होते हैं उनने कहा कि इस व्यक्ति का ट्रांसफर किया जाए, तो पुलिस कार्यालय से जो आपको लेटर आएगा कि आप चंपावत की जगह टनकपुर में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, यहाँ इतने इतने बजे से ड्यूटी देंगे और इस तारीख को आप वहां ज्वाइन करें, थाना चंपावत की जगह पिथौरागढ़ होगा, तो उसमें कार्यालय आदेश होगा। ठीक है, शासनादेश नहीं होते हैं, शासनादेश सचिवालय द्वारा निकाले जाते हैं बस, और उसके अलावा किसी के द्वारा नहीं। परिपत्र भी सचिवालय द्वारा निकाले जाते हैं, एक से अधिक विभागों को एक साथ एक जैसा पत्र लिखना हो तब परिपत्र कहलाता है। अर्ध सरकारी पत्र दो आपके विभागाध्यक्षों के बीच अपने मतलब व्यक्तिगत शैली में अगर कोई आपके ऐसा पत्र लिखा जा रहा हो तो सरकारी, अपने सरकारी काम के लिखा जा रहा हो, लेकिन दोनों के आपस में व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता हो तो उसे अर्ध सरकारी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में आगत प्रत्यय लगा हुआ है? आगत मतलब, आगत प्रत्यय का मतलब जो हिंदी और आपका संस्कृत का नहीं है, तद्भव तत्सम से लिया गया नहीं है या स्थानीय भाषा का नहीं है, तो उसे बोलते हैं आगत। यानी कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इनके जो आपके होंगे आगत है। जैसे पेशकार है तो इसमें कार शब्द क्या है? आपका आगत है, अरबी और फारसी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, सूरज ने दाल और रोटी खाई। इसके वाक्य देखो, सूरज ने दाल खाई एक वाक्य, सूरज ने रोटी खाई दो वाक्य। जब दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और जुड़े रहते हैं तो वो संयुक्त वाक्य होते हैं, तो ये होगा संयुक्त। नीली कमीज वाले छात्र को यह पुस्तक दे दो। नीली कमीज वाले छात्र, नीली कमीज वाला छात्र आपका क्या है? ये एक पदबंध के रूप में प्रयोग किया गया है। एक ही उद्देश्य है, कौन? छात्र, और एक ही विधेय है, पुस्तक देना। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है तो यह पुस्तक दे दो, तो ये क्या है? सरल वाक्य, एक उद्देश्य और एक विधेय। उसने मान लिया कि दोष उसका है, उसने मान लिया कि, अब कंटिन्यू करना पड़ेगा, उपवाक्य पूरा ही नहीं हुआ। जब एक उपवाक्य को दूसरा उपवाक्य पूरा करता है दोष उसका है, तो ये आपका क्या होता है? मिश्र वाक्य होते हैं। उसने कहा और मैं मान गया। उसने कहा अपने आप में कंप्लीट वाक्य है, मैं मान गया अपने आप में कंप्लीट वाक्य। जब दो कंप्लीट वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े रहते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। यानी कि तोड़ भी दें तो दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ देंगे, इनको तोड़ देंगे तो पहला वाला अधूरा रह जाएगा या दूसरा वाला अधूरा रह जाएगा। जब दो उपवाक्य स्वतंत्र हो और जुड़े हों अव्यय द्वारा तो वो संयुक्त होते हैं। दो उपवाक्य जुड़े हों और एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो रहे हों तो वो मिश्र होते हैं। और एक ही सरल जो आपका वाक्य होता है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो आपका सरल वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे गाना गा चुके हैं वाक्य में मुख्य क्रिया होगी। बच्चे गाना गा चुके हैं, बच्चे क्या हो गए? इसमें कर्ता हो गए जो कार्य को कर रहे हैं। गाना यहां पर कर्म हो गया, गा यहां पर मुख्य क्रिया हो गई और चुके यहां पर सहायक क्रिया हो गई। तो हमसे क्या पूछिए? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होगी? गा। क्या होगी? गा मुख्य क्रिया होगी, और गाना यहां पर कर्म होगा, बच्चे कर्ता होंगे और चुके सहायक क्रिया होगी। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि होगी?
मनोयोग शब्द में कौन सी संधि होगी? मनोयोग। मनः धन योग। होता क्या है, नियम के अनुसार यदि पहले पद में विसर्ग से आगे कोई स्वर आए, जैसे इसमें अ आया है मन में, और दूसरे पद का आरंभ किसी अंत्यस्थ में हो, य और ल व अंत्यस्थ होते हैं, तो इसमें विसर्ग हमेशा ओ की मात्रा में बदल जाता है। इसीलिए ये विसर्ग किस में बदल गया है? ओ में। मनो योग हो जाएगा ये, तो इसमें होगी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलोमार्थक जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहले एक ही पूछता था, अब कूट में पूछने लग गया विलोमार्थक भी। निषिद्ध का मतलब विहित, निषिद्ध का मतलब रोक देना, विहित मतलब मंजूरी दे देना। अनुरूप किसी चीज के अनुसार होना, प्रतिरूप किसी के विपरीत होना। अर्वाचीन का मतलब नया होता है, आधुनंतन का भी नया होता है। ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची है, ना कि विलोम, ये सही होगा। अर्वाचीन का प्राचीन होना चाहिए, नवीन या आधुनिक नहीं। अमित जिसकी कोई क्या हो, माप की सीमाएं नहीं, जिसे मापा ना जा सके। परिमित मतलब जिसे मापा जा सके, तो ये भी विलोम है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पर्यायवाची शब्द नहीं है? मछली, मछली को झग भी बोलते हैं, बोलते थे इतनी देर से क्या कर रहे, झग मार रहे थे, है ना, तो मछली। इंद्र का मतलब मधवा, सही है। गणेश हेरंब कहा जाता है। गंगा सरवरी, सरवरी नहीं होता है गंगा का, सरवरी होता है रात्रि का, सरवरी होता है रात्रि का पर्यायवाची। तो ये 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, ठीक है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी जो यूके SSC नए पैटर्न पर करा रहा है, उस पैटर्न को आप हर हालत में समझ सको और 17-18 नंबर तक आप हिंदी में बना सको। तो उस हिसाब से हम अपने पेपरों को तैयार कर रहे हैं। आप इन पेपरों को आप जरूर करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सजेशन वगैरह लेते भी हैं उसमें से, और कोशिश करते हैं कि नई चीजों को उसमें शामिल भी करें। बाकी सिलेबस को समझने के लिए ये आपका सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। आप इसे लगातार कंटिन्यू करते रहिए। हम विविधतापूर्ण तरीके से हिंदी, जीएस, उत्तराखंड, इस सब के पेपर आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारे बेसिक कोर्स को करना है, जो हमारा बेसिक कोर्स है हिंदी, उत्तराखंड, जीएस का कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, अगर आप उसको लाइव जुड़ना चाहते हो, तो ऑनलाइन लाइव जुड़ने के लिए हमारा जो एसएस स्टडी करके आपका ऐप है, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहां से इसे डाउनलोड करके हमारा अभी पुलिस कांस्टेबल वाले में सब बेसिक चल रहा है। 3 घंटे की रोज क्लास हो रही है, 1-1 घंटे की आपका जीएस की, 1 घंटा आपका उत्तराखंड की, और 1 घंटा हिंदी की। बेसिक से शुरू कर रहे हैं, उसमें रिकॉर्डेड क्लास की भी सुविधा है। तो 3 घंटे रोज लाइव हो रहा है, उसको बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। उसी में हम इसकी टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। इसे आप पर मंथ के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन करने में दिक्कत है, 9761038444 मेरा पर्सनल नंबर है। आप कॉल ना करें, इसमें आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दें। मैं जिस समय भी देखूंगा, जिस समय भी फ्री होऊंगा, आपको उसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपको लिंक वगैरह नहीं मिल रहा होगा तो लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका बेसिक कोर्स है, जो आपके हर एग्जाम के लिए जीएस, हिंदी और उत्तराखंड को आपका बेहतर बना देगा, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, और आप इसी बेसिक को क्लियर करने के बाद छोटी मोटी चीजें जोड़ करके अपना एग्जाम निकल जाए। इस तरीके से हमने ये कोर्स शुरू किया हुआ है। 6 महीने का कोर्स है, 1 दिसंबर से शुरू हुआ है, 30 मई तक हम इसे संचालित कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे आपके सब्जेक्ट इसमें जितने भी उत्तराखंड में पूछे जाते हैं वो आपके बेसिक से क्लियर करा दिए जाए। बहुत सारे लोग बेसिक का मतलब ये समझते हैं कि मैं बहुत आपकी नॉमिनल चीजें पढ़ा रहा हूँ। बेसिक का मतलब यह है कि किसी सब्जेक्ट को सरल से सरल तरीके से, किसी टॉपिक को सरल से सरल तरीके से कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, ये बता रहा हूँ। बेसिक का मतलब यहाँ कांस्टेबल के लिए भी इफेक्ट है और आपके पीसीएस के लिए भी इफेक्ट है। तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको इन सारे सब्जेक्टों में आपके पढ़ने की जरूरत है, वो सभी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इसे करना चाहें तो इसे ले सकते हैं, ये आपका स्वैच्छिक है। आपको अगर ठीक लगता है, आपको लगता है कि इनसे पढ़ करके हमारा बेसिक क्लियर हो सकता है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद।